हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनसोनी आपके अपने इस यूट्यूब चैनल परमहंस स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग कंटिन्यू क्लास को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, उसी में हम लोगों ने बात किया था कि गुणनखंड किस प्रकार निकालते हैं 1.3 में और 1.2 में और 1.1 में। ठीक है, तो 1.2 था, इसमें हमने परमेय अपरमेय सीखा था। 1.2 में हमने HCF LCM सीखा था और 1.1 में हमने क्या सीखा था, यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF निकालना, है ना। उसमें क्या था, A बराबर BQ प्लस R, और ये 1.1 में हमने सीखा था HCF और LCM, और 1.3 में सीखा था अपरमेय संख्या कैसे सिद्ध करना है, अपरमेय संख्या कैसे सिद्ध करना है। ठीक है, उसके बाद ये सभी हमारा कंप्लीट हो गया था, ये सब हमारा जितना भी टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमने 1.3 का लास्ट में समझाया था कि अशांत और शांत किस प्रकार से निकालते हैं, शांत और अशांत किस प्रकार से निकालती हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे 1.4 प्रश्नावली, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। इसमें 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हर बार आता है एग्जाम में, इसको देखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आएगी लास्ट में तो लाइक जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा। हमने पिछली क्लास में बात किया था कि शांत कंडीशन क्या होती है और अशांत कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो अगर 2 की पावर n लगी हो तो ये शांत होगा, क्या होगा, शांत आवर्ती। ठीक है, और 1/5 की पावर n लगा हो तब भी ये शांत आवर्ती होगा। ठीक है, और 1/2 की पावर, 2 की पावर कितना, n, और 5 की पावर कितना, m। ठीक है, इसको यहाँ पर m कर लो। अगर ये तीनों कंडीशन है तो वो हमारा क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, इसी में पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन विधि प्रक्रिया द्वारा बताइए कि परमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है 13/3125 है, कितना, 13/3125, पहला का 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नीचे हर होता है ये हमारा क्या कहलाता है, हर, और ऊपर वाला क्या कहलाता है, अंश। तो जो हर है हमारा, इसका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 3125 का यहाँ पे क्या कर लेंगे, गुणनखंड। तो देखो यहाँ 2 से कटने वाला है नहीं, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट डिजिट हमारा कितना है, 5 है, तो 2 से नहीं कटेगा। अब हम किससे काटेंगे, 3 से, देखो काट के, 5 2 7 7 3 8 8 और 3 11, नहीं कटेगा। किससे कटेगा, 5 से। ठीक है, तो 5 6 30, 1 बचा, 5 6 30, 1 बचा, फिर 5 दूना 10, फिर बचा हम 25। ठीक है, ये 5 कट जाएगा, तो यहाँ पर देखो 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा हम 25, फिर 5 से 5 दूना 10, 2 बचा हम 25। ठीक है, फिर 5 से 5 6 हम 25, फिर 5 एकम 5। अब देखो 13/5 की पावर कितनी है, 5 जो है कितनी बार लिखा गया है, इसमें काउंट कीजिए आप लोग कितनी बार है, 5 हमारा है, 1 2 3 4 5 बार है ना। तो देखो ये जो कंडीशन है ये फॉलो कर रहा है सेकेंड रूल को, है ना, क्योंकि 5 की पावर कुछ ना कुछ होना चाहिए घात के रूप में। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, दिखाई दे रहा है कि 5 की पावर जो है कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, एक शांत आवर्ती होगा। ये क्या होगा हमारा, शांत, ये हमारा क्या होगा, शांत आवर्ती, शांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया शांत आवर्ती। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका जो संख्या दे रखा है 13/5 की पावर 5, इसका हम दशमलव प्रसार करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, दशमलव प्रसार। तो देखिए दशमलव प्रसार करने के लिए ये कंडीशन हमको बनाना पड़ता है। अगर 5 की पावर कुछ लगी है तो 2 की पावर उतना ही लगाकर अंश में भी गुणा कर देंगे और हर में भी हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 13 कितना लिखा था, 5 की पावर 5। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 की पावर 5 का, 2 की पावर कितना, 5 का नीचे गुणा कर दिया, और 2 की पावर जो 5 है उसको हमने क्या कर दिया, ऊपर गुणा कर दिया।
ठीक है। क्यों कर दिया? क्योंकि हमको दशमलव प्रसार बनाना है, वो भी भाग की लंबी विधि जो होती है उसको ना अपना कर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, शॉर्ट मेथड है, क्या, दशमलव निकालने का, ठीक है। तो हमने 5 की पावर जितना लगा है उतना ही हमने क्या कर दिया, 2 की पावर लगाकर अंश में भी गुणा कर दिया और हर में भी गुणा कर दिया। तो देखो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 13, ठीक है। अब 2 की पावर 5 का अर्थ क्या हुआ, 2 जो गुणा किया गया है कितनी बार, 5 बार। ऐसा मत करना कि 5 दूनी 10, 5 दूनी क्या 10, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, 2 जो है उसको कितनी बार गुणा किया गया है, 5 बार, है ना। तो 1 2 3 4 और एक कितना हो जाएगा 5, ठीक है। वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा, आनंद आएगा, बहुत ही अच्छी तरह से क्लास को हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा 32, ठीक है। अब नीचे आते हैं तो देखो यहाँ पर इसकी जो घात है, देखो ये एक चीज़ और समझ लेना, ये हमारा क्या होता है, अंश होता है, और ये हमारा क्या होता है, हर होता है, ठीक है। अगर ये इस प्रकार लिखा हो 5 की घात 5, 5 है और 5 घात कितना है 5, तो इसे हम क्या कहते हैं, घात बोलते हैं। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, आधार, क्या बोलते हैं, आधार। ऊपर वाले को घात, जो ऊपर बैठा रहता है चढ़े, उसे हम क्या कहते हैं, घात, है ना। दबाता है किसको, 5 को, है ना, कि दब जाओ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, घात, और नीचे वाला क्या हो जाएगा हमारा, आधार, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों की घात समान है, कितना कितना है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है। तो हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे, आधार का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना, घातांक का नियम है, घातांक का नियम है, ठीक है। इसका नियम क्या कहता है, अगर घात समान है, ठीक है, घात क्या है, समान है, तो आधार का आपस में गुणा कर लेते हैं, आधार का आपस में क्या करते हैं, हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो घात हमारा समान है, 5 यहाँ पर भी, 5 यहाँ पर भी है ना। अब हम क्या करेंगे, आधार गुणा कर देंगे, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 5 दूना 10। अब घात वही लिखेंगे जो दोनों पर था, कितना 5, ठीक है। अब देखो इसको ऊपर गुणा करो, 13 दूना 26, 13 दूना 26 कितना बचा, 2 बचे ना, 33 39, 13 दूना 26, 2 बचा, और 33 39, 39 में 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 41, ठीक है। देख लो फिर से, 13 दूना 26, 2 बचा, 33 39, 39 एक 40, 40 एक 41 बटे 10 की घात कितना 5। देखो अब यहाँ पे 10 घात जो 5 है इसको काटेंगे तो ऊपर से जो है अंश में, ऊपर से या फिर अंश में 5 अंकों बाद क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे। हमारे पास अंक कितने हैं, हमारे 1 2 3, तीने हैं, कितने हैं 3, है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर हम पीछे 0 बढ़ाते हैं तो इसका मान बढ़ता जाता है, लेकिन अगर हम इसी के आगे 0 लगा दे 2 और ऐसे लिख दें, ऐसे, ठीक है, ऐसे 00 416, तो देखो इसका मान वही रहेगा, 416 ही पढ़ा जाएगा ना, कितना पढ़ा जाएगा 416, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर दें, 5 अंक बाद डेसिमल लगा दें, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये डेसिमल लगा दिया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसी का डेसिमल प्रसार हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग समझ लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन जल्दी अच्छे से करा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है 17/8, 17/8 कितना लिखा है, 17/8 लिखा है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, जो हर है, हर हमारा कितना 8 है ना, इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल देंगे। तो यहाँ पे कर लें हम गुणनखंड, ठीक है। 2 से कट जाएगा ये, 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एकम कितना 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 17 कितना 2 की घात 1 2 3, 3 बार आया है, 3 लगा दो, 2 घात 3 लगा दिया हमने। तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती है ना, क्योंकि हमने बताया है कि 3 कंडीशन होते हैं शांत आवर्ती के, ठीक है। मान लो घोड़े में 3 होता तो ये शांत आवर्ती नहीं था, क्योंकि तीनों रूल से कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है। अगर इस तरह लिखा है
तो ये क्या है, शांत आवर्ती है। शांत आवर्ती हमको पता चल गया, तो ये हमारा क्या है, शांत आवर्ती। ये हमारा क्या है, शांत आवर्ती। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, शांत आवर्ती। मान लो डेसिमल लगाया और 3 अंकों तक क्या हो गया, कट गया। 3 अंकों तक क्या हो गया, ये संख्या मान लिया, ये इतना नहीं आएगा। ठीक है, मान लिया कि डेसिमल लगाकर 3 अंकों तक क्या होता है, वो कट जाता है, तो हमारा क्या कहलाता है, शांत आवर्ती कहलाता है। तो इसको हम काटेंगे, 3 अंकों लगाकर हम काट सकते हैं। ठीक है, तो ये शांत आवर्ती हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, दशमलव प्रसार निकालेंगे। क्या निकालेंगे, दशमलव प्रसार। ठीक है, क्या निकालेंगे यहाँ पर, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जैसे 2 की घात जितनी है उतना ही 5 की घात, देखो उससे पहले क्या था, 5 लिखा था तो 2 की घात से हमने गुणा किया था। इसमें क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो 5 की घात उतना ही ऊपर गुणा करेंगे, उतना ही नीचे लगा कर गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 घात 3 है ना, तो हम क्या करेंगे, 5 की घात 3 बनाकर नीचे गुणा और 5 की घात 3 बनाकर क्या गुणा, ऊपर। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों गुणा करेंगे, क्योंकि हम दोनों को काट सकते हैं। 5 घात 3 ऊपर लिखा है, अंश और हर को काट सकते हैं ना, तो दोनों को हम काट सकते हैं, तो इतना ही वैल्यू आ जाएगा हमारा। अब देखो यहाँ पर फिर वही रूल, ये वाला। ठीक है, घातांक के नियम से इन दोनों का आधार समान है, आधार समान है, नहीं आधार नहीं समान है, क्या समान है, घात ना। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो 5 दूना 10 और ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 17 और गुणे 5 का क्यूब। अभी हमने बताया जितना घात लिखा होता है उतना ही बार गुणा करते हैं, ना कि उससे गुणा करते हैं। 5 ये 15 नहीं होगा। ठीक है, 5 तिहाई 15 नहीं होगा। इसका अर्थ क्या है, 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, ये हमारा घातांक का नियम होता है, या फिर कह ले करनी के ये सारे क्वेश्चन होते हैं, उसमें सब सिखाया जाता है कक्षा 7-8 में। अब यहाँ पर 1 2 3 है ना, तो यहाँ पे 5 हम 25 25 25 125 125 होगा, कितना होगा, 125 है। अब हम क्या करेंगे, 17 का 125 से गुणा, 17 से 125 से गुणा कर लो यहाँ पर भैया। ठीक है, करेंगे तभी आएगा आंसर, अगर नहीं करेंगे तो फिर आंसर वहाँ नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर लो। ठीक है, कैसे करो, चलो डायरेक्ट करते हैं। 17 × 51 17 चुकर 17 25 85 का 5। ठीक है, 85 का 5 कितना लग गया, 8 लगा, 8 हासिल आया ना। 17 दूना 34, 17 दूना 34 में 8 जोड़ो तो 34 और 4 38, 38 और 4 42, 42 का कितना हो गया, 2, हासिल कितना आ गया, 4। 17 एकम 17, 17 एकम 17, 17 4 21, 17 4 कितना 21 बटे 10 की घात कितना 3। अब इसको काटेंगे, 3 अंकों पर डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा आंसर का, आ जाएगा 2.125। ठीक है, इसको फटाक से नोट कर लीजिए, कितना आया 2.125। अभी हमने बताया जितना घात नीचे लिखा हो उतना ही अंक बाद क्या लगाएंगे, ऊपर डेसिमल लगा देंगे, तो 2.125 कितना 5, दशमलव के बाद एक एक अंक गिनते हैं, है ना, तो 2.125 ये हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट टाइम में आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है 64/455, 64/455 जो कि पहला का तीसरा क्वेश्चन है। पहला का कौन सा है, तीसरा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो हर है इसका हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अभी हमने बताया है, बताया कि नहीं बताया है, बताया है ना। ठीक है, समझेंगे और अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ो, 5 5 10 4 14, 14 है तो 3 से कटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि 14 जो है 3 के पहाड़े में आता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है। ठीक है, मतलब कि 1 से 100 तक शायद 25 होते हैं, 24 अभाज्य संख्या होते हैं। इसको आप लोग काउंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या 3 से कटने वाला है नहीं, बात बनेगी 5 से। 5 से काटे, 5 9 45, 5 9 45 और 5 1 5, अब ये 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 बचना 7 त्रिक 21, फिर 13 एकम 13। देखो भैया ये हमारा क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 5 × 7 × 13। कोई भी रूल इन तीनों में से फॉलो कर रहा है, कर रहा है ना, तो 2 की घात बन रही है,
ना तो 5 की घात बन रही है, 5 घात 1 बन भी रही है। तो ये देखो ये अड़ंगा लगा दिए, टांग लड़ा दिए, ठीक है, कि अब तुम दशमलव प्रसार नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अनंत तक जाएगा। दशमलव प्रसार कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट या, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों संख्या आ गई हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सीधा और सीधा अशांत आवर्ती, क्या हो जाएगा, अशांत, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, अशांत आवर्ती, अशांत क्या हो जाएगा, आवर्ती हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अशांत आवर्ती में क्या होता है, दशमलव प्रसार अनंत तक जाता है, और शांत आवर्ती में क्या होता है, दशमलव लगाकर 3 अंकों तक हम क्या कर सकते हैं, उसको हम भाग कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इसी में ही, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला का तीसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/1600, 15/1600। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और हम इसको मिटा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर चौथा, है ना। क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा, ये है 15/1600, 15 कितना, 1600, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1600 जो है उसका हम गुणनखंड कर देंगे, कर दें, ठीक है। तो 1600 का क्या करते हैं, गुणनखंड कर देते हैं। 2 से कट जाएगा, 2 × 16, फिर ये 00, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर ये 00, फिर 2 दूना 4, फिर ये 00, फिर 2 से 2 एकम 2, फिर ये कितना 0, 00, फिर 2 से 2 पंची 10, फिर ये 0, फिर 2 से करेंगे ना, ठीक है, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 25, फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, एक बार देख रहे तो कहीं गलत तो नहीं हुआ है। 2 × 16, 2 चौके 8, 00, 2 दूना 4, ठीक है, 2 पंचे 10, फिर 2 दूना 4, 1 2, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है 15/2 की घात कितना है, 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, कितना 6 बार, है ना। और गुणे, और 5 हमारा कितनी बार आया है, 2 बार आया है, ठीक है। तो देखो ये हमारा क्या है, शांत आवर्ती है, ये हमारा क्या है, शांत आवर्ती है। क्यों है, क्योंकि ये हमारा तीसरा रूल फॉलो कर रहा है ना, 2 की घात कुछ ना कुछ लगी है और 5 की घात क्या है, कुछ ना कुछ लगी है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती, क्या हो जाएगा, ये हमारा शांत आवर्ती हो जाएगा, ठीक है। अब ये शांत आवर्ती होगा तो जाहिर सी बात है कि इसका दशमलव प्रसार आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो दशमलव प्रसार इसका हम निकालेंगे। देखो यहाँ पर बड़ी घात देखते हैं, बड़ी घात किसकी लगी है, 2 की, 6 लगी है ना, 2 की कितनी लगी है, 6 लगी। एक हम घातांक एक और नियम देखेंगे, जैसे लिखा है तुम्हारा 5 की घात 2 गुणे 5 की घात 3, ठीक है। तो यहाँ पर 5 घात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर आधार समान होते हैं, आधार कार्ड नहीं, ठीक है, आधार समान होते हैं तो क्या करते हैं हम, जो घात होता है उसको हम जोड़ लेते हैं। ये रूल भी याद कर लेना कि अगर हमारा आधार समान है, आधार हमारा यहाँ 5 है, यहाँ पर भी कितना है, 5 है, तो हम जो घात होता है उसको हम जोड़ लेते हैं। तो घात जोड़ दिया, 3 2 कितना हो गया, 5, ठीक है। अब यही जो है ट्रिक इसमें हम अप्लाई करेंगे। देखते हैं यहाँ पर कितना है, 15/, अब 2 की घात कितना है, 6 है ना, 5 घात 4 है। अगर हम 5 घात 4 और इसमें ऐड कर दें, है ना, 5 घात यहाँ 2 घात 6 है और गुणे 5 घात यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करते हैं 5 की घात 4 से नीचे गुणा और 5 घात 4 से हम क्या करते हैं ऊपर गुणा। देखो यहाँ पर आधा समान है, घात जोड़ देंगे ना, 4 और 2 6, 4 और 2 6 हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, 5 घात 2 था तो हमने 5 घात 4 से ऊपर गुणा और नीचे गुणा कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये दोनों घात जुड़ जाएंगे तो 15
और गुणे 5 घात 4 का अर्थ क्या हुआ 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 50 25 50 25 25 25 कितना हो जाएगा 625, 25 गुणा 25 से करेंगे कितना आएगा 625। अब यहाँ पे 5 घात ये दोनों जुड़ जाएंगे ना, अभी हमने बताया इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की घात 6 हो जाएगा और 5 घात 4 और 2 6, ठीक है। अब हमारा आधार क्या है समान है, आधार समान है कि घात समान है, घात समान है ना 6 और 6, तो यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा। अब यहाँ गुणा कर लो 15 गुणा 5 से, 15 चौके 60, 15 पच्चे 75, 7 हासिल आया, 15 दूना 30 और 7 37, 3 बचा ना, ठीक है। 15 छक्के 90, 3 कितना हो जाएगा 93 और बटे का 5 दूनी 10, 10 घात 6, हमारा क्या है, हमारा क्या है घात समान है ना 6 और 6, आधार हमको हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 10 की घात जो 6 है इसको काटेंगे तो 6 अंकों बाद डेसिमल लगाएंगे, हमारे पास अंक कितना है 2 और 2 4 ही है, अगर हम 2 जीरो और आगे बढ़ा देते हैं तो वैल्यू हमारी उतनी ही रहेगी, ठीक है। अब हम इसको काटेंगे जब, अब हम इसको ऐसे काटेंगे जब, तो यहाँ पर हम डेसिमल लगा सकते हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.009375, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर इसका निकल आएगा दशमलव प्रसार करके, ठीक है। जाहिर सी बात है कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे और पूरी वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखे होंगे, क्योंकि ये सारी जो क्लासें हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और अच्छे से तैयार करके ही पढ़ाई जाती है, जिस प्रकार आप लोग अच्छे से समझ पाए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद।